जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। दोस्तों, एक तरफ कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी और वो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले पहुंचे। उन्होंने यहाँ इस महीने के शुरुआत में ही पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलाबारी के पीड़ितों से मुलाकात की, जो इसमें पीड़ित थे गोलाबारी में। अब कांग्रेस के नेता का कहना हुआ सुबह सुबह ये राहुल गांधी जम्मू में हवाई अड्डे पर पहुंचे। वहां से हेलीकॉप्टर से पुंछ पहुंचे, जहां उन्होंने सीमा पार से गोलाबारी से प्रभावित इलाकों का दौरा किया, शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ स्कूली बच्चों से भी बातचीत की, उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आगे बढ़ो, हिम्मत से काम लो। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रार वहां मौजूद रहे। कई सारी घटनाएं हुई हैं। पाकिस्तान ने क्या कहा है, राहुल गांधी वहां पर जब पुंछ में पहुंचे तो स्कूल का दौरा किया, बच्चों से भी मिले, सब कहानी आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने उन छात्रों से भी मुलाकात की और कहा कि अब आपने खतरा और थोड़ा भयानक स्थिति देखी है, लेकिन चिंता न करें, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इस समस्या से निपटने का जो आपका तरीका ये होना चाहिए कि आप खूब पढ़ाई करें और खूब खेलें और स्कूल में ढेर सारे दोस्त बनाएं। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में पहुंचे और उन इसके अलावा वहां जम्मू कश्मीर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तारिक हमीद कर्रार, राहुल गांधी के पुंछ दौरे पर उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान पुंछ में हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि गोलाबारी से प्रभावित हुए लोगों से हमने मुलाकात की है, उनके घरों को भी नुकसान हुआ है और ये सब जायजा उन्होंने लिया। वह उन बड़े संस्थानों में भी गए जहां पाकिस्तान के गोलाबारी में नुकसान हुआ। उस गुरुद्वारे मंदिर में भी जाने का बात हुआ। पाकिस्तानी गोलाबारी में नुकसान हुआ और जिन बच्चों की गोलाबारी में मौत हुई है उनके घर जाकर भी उनके परिवार से मुलाकात की। पहलगाम नरसंहार के जवाब में 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। इसमें पाकिस्तान और पाक जो पीओके है उसके आतंकी ठिकानों को सटीक हमले में निशाना बनाया गया और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने ध्वस्त किया। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया। 7 से 10 मई की जो बीच में पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी हुई, मिसाइल और ड्रोन हमले हुए, इसमें 28 लोग भारतीय मारे गए, 13 अकेले पुंछ जिले से मारे गए, 70 से अधिक घायल हुए, हजारों लोगों को एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के निकट जो क्षेत्र है वहां से पलायन करके सरकारी शिविरों में शरण लेनी पड़ी। 4 दिनों तक चले सैन्य संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई की शाम 5 बजे सीज फायर का ऐलान किया गया, मतलब कि युद्ध विराम का। राहुल गांधी ने पाकिस्तान की गोलाबारी को त्रासदी बताया और जिस पर बीजेपी भी हमलावर हो गई। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पुंछ में हुई घटना को त्रासदी कह रहे हैं, वे आतंकवाद के कृत्य को त्रासदी बता रहे हैं। आज राहुल गांधी जी पुंछ में थे और अभी अभी उनका जो वक्तव्य सामने आया है उसे देखकर पूरा देश हैरान है, परेशान है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी, नेता प्रतिपक्ष भी इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। और इस सब के बीच में जो पहलगाम में आतंकी हमले हुए और इधर जो राहुल गांधी पुंछ पहुंचे, इस सब के बीच और इधर एक और बयानबाजी हो गई। पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए, इस सब में हरियाणा के एक बीजेपी सांसद हैं, इस बीच में बयानबाजी कर दिए। राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जाखड़ा ने एक विवादित बयान दिया। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। अब रामचंद्र जाखड़ा के बयान पर इमरान प्रताप गढ़ी ने भी पलटवार किया और कहा कि आप ही के तो सेना थे, तो फिर सेना के हाथ कौन बांध रखा था? मोदी ने। इसके अलावा जो दीपेंद्र हुड्डा हैं और डीसी के बीच में प्रोटोकॉल को लेकर भी दीपेंद्र हुड्डा ने अहंकारी बताया। दीपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और जाखड़ा के बयान को लेकर
उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ये बीजेपी के बयानबाजी हैं और ये बीजेपी अलग थलग बयान दे रही है और भड़काने वाला विवादित बयान दे रही है। इधर देखा जाए तो पाकिस्तान भारत के एयर स्ट्राइक से घबरा गया है और कई देशों ने पाकिस्तान से दूरी बनाना शुरू कर दी है। और इस बौखलाहट के बीच में पाकिस्तान अब 4 देशों का दौरा करने जा रहा है और अपने इस दौरे के बीच में धमकी भी दे रहा है। इन देशों से दुख भरी कहानी पाकिस्तान सुनाएगा ताकि उन देशों को पाकिस्तान पर थोड़ी सी दया आ जाए और वे पाकिस्तान के हर नापाक कदम का समर्थन करें। 4 में से ऐसे कुछ देश हैं जो दहशतगर्दी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से समर्थन देते हैं। पाकिस्तान इन देशों के दौरे के जरिए खुद को फिर से वैश्विक मंच पर स्थापित करने और भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश भी करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, ईरान जा रहे हैं, अजरबैजान, तुर्की और ताजिकिस्तान, इन 4 देशों का दौरा करने का प्लान बनाया। विदेश मंत्री जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं उसने ये जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय इस दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ का ये दौरा 25 से 30 मई तक होगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया कि शहबाज शरीफ अपनी यात्रा के दौरान तुर्की, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान के नेताओं से प्रमुख मुद्दों पर बातचीत करेंगे। शहबाज शरीफ ये यात्रा ऐसे समय में कर रहे हैं जब पाकिस्तान और भारत के बीच में सैन्य संघर्ष है। तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया, जिसका विरोध भारत में भी हो रहा है। हालांकि अभी भी गिदर भभके से शहबाज शरीफ बाज नहीं आ रहे हैं। हर बार बयान देते हैं कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब इन सब के बीच में शहबाज शरीफ का इन 4 देशों का दौरा, 2 देश जो है अजरबैजान और फिर तुर्की, इनकी जो व्यापार वाली बात थी, ये इकोनॉमिक स्तर से भी भारत में विरोध हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड हो रहा है, बाइकआउट किया जा रहा है। अब आने वाले समय में इन सब में क्या कुछ होगा, नया डेवलपमेंट कुछ होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।